जन्माष्टमी, जिसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी या गोकुला अष्टमी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है। इसे भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ये पर्व भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं और उन्हें धर्म की स्थापना, अधर्म के नाश और प्रेम, भक्ति और ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पृथ्वी पर अधर्म, अत्याचार और अनीति का बोलबाला बढ़ गया, तब भगवान विष्णु ने धर्म की पुनर्स्थापना के लिए श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। श्री कृष्ण का जन्म मथुरा नगरी के कारागार में हुआ था। उनके मामा कंस, जो मथुरा का अत्याचारी राजा था, विषपानी के माध्यम से पता चला कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। इस डर से कंस ने देवकी और उनके पति वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया और उनकी संतानों को मारने का आदेश दिया। लेकिन श्री कृष्ण के जन्म के समय अद्भुत घटनाएं घटी, जैसे कि जेल के ताले अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए और यमुना नदी के वासुदेव को पार करने का मार्ग दिया, जिससे बेपालक श्री कृष्ण को गोकुल में नंद पापा और यशोदा माता के पास सुरक्षित ले जा सके। श्री कृष्ण का पूरा जीवन अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए समर्पित था। मथुरा में कंस के अत्याचारों से लोगों को मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। इसके बाद उन्होंने महाभारत के युद्ध में कौरवों को अन्यायपूर्ण कृत्यों के खिलाफ पांडवों का समर्थन किया और अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जिससे उन्होंने धर्म, कर्म और मोक्ष के बारे में गहन ज्ञान दिया। श्री कृष्ण का जीवन प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। वे अपने बाल लीलाओं, माखन चोरी और गोपियों के साथ रासलीला के लिए प्रसिद्ध हैं। गोकुल में उनका बाल रूप, राधा के साथ उनका दिव्य प्रेम और गोपियों के प्रति उनके अनन्य भक्ति सभी भारतीय समाज में भक्ति और प्रेम के आदर्श रूप में स्थापित हो गए हैं। राधा और कृष्ण का प्रेम आध्यात्मिक प्रेम का प्रतीक है, जो आत्मा और परमात्मा के बीच के दिव्य संबंध को दर्शाता है। महाभारत के युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देकर श्री कृष्ण ने जीवन के कई महत्वपूर्ण उपदेश दिए। गीता का संदेश न केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गीता में श्री कृष्ण ने कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग के माध्यम से जीवन जीने के सही तरीके का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने ये सिखाया है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए और सच्चे भक्ति भाव से भगवान में समर्पित हो जाना चाहिए। जन्माष्टमी का पर्व न केवल धार्मिक महत्व रखता है बल्कि ये सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दिन विशेष रूप से उत्तर भारत में मथुरा और वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को रंगमंचीय रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लोग उपवास रखते हैं, रात भर जागरण करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और मंदिरों में श्री कृष्ण के बाल रूप का अभिषेक करते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में जन्माष्टमी का एक विशेष आकर्षण दही हांडी है। यह आयोजन श्री कृष्ण की माखन चोरी की लीला का प्रतीक है, जिसमें युवा लड़कों की टोली एक के ऊपर एक चढ़कर दही से भरी हांडी को तोड़ने का प्रयास करते हैं। यह आयोजन हर्षोल्लास और जोश के साथ मनाया जाता है और इसमें समाज के सभी वर्गों के लोग भाग लेते हैं। जन्माष्टमी का पर्व केवल भगवान श्री कृष्ण के जन्म का उत्सव ही नहीं बल्कि आत्मा के जागरण और जीवन में धर्म, सत्य और भक्ति के महत्व को समझने का एक अवसर भी है। जन्माष्टमी का पर्व हमें ये संदेश देता है कि जब भी समाज में अधर्म और अन्याय का बोलबाला होता है, तब धर्म की स्थापना और समाज को सही मार्ग पर लाने के लिए भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। ये पर्व हमें सत्य, न्याय, प्रेम और भक्ति की शक्ति में विश्वास रखने की प्रेरणा देता है।